तो भैया इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट जिसको आप आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आई इसको क्या होता है? क्यू बाई टी। मतलब ये चार्ज अपॉन क्या है? टाइम है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक, ठीक है ना? कितने टाइम में कितना चार्ज आपका फ्लो हुआ, वो जो रिजल्ट आएगा उससे वो क्या देगा हमें? इलेक्ट्रिक करंट देगा, ठीक है ना? ये इसकी यूनिट एम्पियर होती है, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी है, सब जानते हैं। अब इलेक्ट्रिक करंट दो टाइप के होते हैं आपके, एक क्या होता है? डीसी, एक होता है एसी। डीसी का मतलब डायरेक्ट करंट होता है और एसी का मतलब क्या होता है? ऑल्टरनेटिंग करंट। डीसी का मतलब क्या है? डायरेक्ट करंट। और एसी का मतलब क्या है? ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग लिख देता हूँ, देखो इसका मतलब होता है डायरेक्ट करंट, ये है डायरेक्ट करंट, इसका मतलब होता है ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है दोस्त? अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये समझो। है तो करंट ही, सब में तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ही है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है ये समझिए। ऑल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट में डिफरेंस क्या है? एक ऐसा करंट, एक ऐसी इलेक्ट्रिक करंट जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों टाइम के साथ क्या रहे? कांस्टेंट रहे। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों टाइम के साथ क्या रहे? कांस्टेंट रहे, मतलब बदले नहीं, वही सेम रहे। तो ऐसी करंट को हम लोग क्या बोलेंगे? डायरेक्ट करंट। और एक ऐसा इलेक्ट्रिक करंट जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों टाइम के साथ क्या हो? चेंज हो, ऐसे करंट को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑल्टरनेटिंग करंट। इसका मतलब द करंट विच मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ रिमेन सेम विद द पासेज ऑफ टाइम इज डिफाइंड एज डायरेक्ट करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट का मतलब क्या हो गया? द इलेक्ट्रिक करंट विच बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंज विथ changes change with respect to time is defined as what? दोनों चेंज होंगे, उसको हम बोलेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट बोलेंगे। बात समझ में आया? अब इनकी जब हम ग्राफ की बात करेंगे ना कि कैसे इसको शो करते हैं, आप ऐसे समझिएगा। जैसे ये है, अब ये मान लो टाइम है, इधर हमने टाइम ले लिया, इधर को हमने ले लिया करंट। तो अब यहाँ देखो, यहाँ जो भी हमने टाइम, जो भी करंट हमने यहाँ पर शो किया है, देखो इसका मैग्नीट्यूड ये है ना, यहाँ से यहाँ तक। अगर मैग्नीट्यूड को मैं आई नॉट मानूँ, ये सेम है, डायरेक्शन भी इसका क्या है? सेम है, कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो ऐसी हम करंट को क्या बोलेंगे? डायरेक्ट करंट। और एक ऐसी करंट है, यहाँ समझो जरा, देखो देखो जैसे ऐसे हो गया, ऐसे चल रही है करंट हमारी। तो अब इस केस में क्या हो रहा है? देखो कभी करंट की वैल्यू बढ़ रही है, कभी क्या हो रही है दोस्त? घट रही है, हो रही है ना, देख रहे हो? ये चीज़ है। इधर को हमने दिखा दिया करंट, ये है हमारा क्या है? इधर टाइम है। तब इस केस में क्या हो रहा है? इस केस में क्या है? एक बार करंट अपने मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच रहा है, एक बार करंट अपनी क्या हो रही है? मिनिमम वैल्यू तक पहुंच रहा है। यहाँ पर करंट क्या हो जाएगी तुम्हारी? जीरो हो जाएगी दोस्त। यहाँ पर करंट क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो देखो करंट टाइम के साथ क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, फिर एक मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचने के बाद फिर क्या हो रहा है? घट रहा है, बीच में जीरो भी हो रहा है, फिर अपनी मिनिमम वैल्यू तक जा रहा है, फिर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, ऐसे घट रहा है। तो एक ऐसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों टाइम के साथ चेंज हो रहा है, बदल रहा है, ऐसे करंट को हम लोग क्या कहेंगे? ऑल्टरनेटिंग करंट कहेंगे। हाँ, मतलब जीरो हो जाता है। यू समझो जैसे करंट की सप्लाई नहीं हो रही है, मतलब रिजल्टेंट वैल्यू उसकी क्या आ जाएगी? जीरो आ जाएगी, ऐसे समझना। जैसे आपका 10 रुपये का वो जो पीला वाला बल्ब जल रहा है, इसका मतलब वो जलना बंद कर देगा, ठीक है दोस्त? ये है डायरेक्ट करंट और ये क्या है आपका? ऑल्टरनेटिंग करंट। बात समझ में आ गई? अब इसमें क्या है और चीज़ समझो, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी का मतलब कोई करंट एक सेकंड में कितनी बार अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचता है और कितनी बार अपनी मिनिमम वैल्यू पे आ रहा है। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है, जैसे ये देखो, ये ऑल्टरनेटिंग करंट में आपने देखा ना, ये करंट देखो यहाँ मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचा, फिर अपनी एकदम मिनिमम वैल्यू तक, फिर अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक, फिर अपनी मिनिमम। एक सेकंड में ये जितनी बार होगा ना, जितनी बार अपने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू तक पहुंचेगा, जितनी बार, वही उसकी क्या हो जाएगी? फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। वही उसकी क्या हो जाएगी? फ्रीक्वेंसी। तो कितनी बार अपनी मैक्सिमम वैल्यू को पहुंच रहा है या कितनी बार अपनी क्या हो रहा है? मिनिमम वैल्यू को पहुंच रहा है, वो उसकी क्या हो जाएगी? फ्रीक्वेंसी। मेरी बात समझ में आई? कोई दिक्कत वाली बताओ। तो जो ऑल्टरनेटिंग करंट होता है ना दोस्त, क्या है? ऑल्टरनेटिंग करंट।
ऑल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी जो होती है वो होती है 50 हर्ट्ज। कितनी होती है? 50 हर्ट्ज, या इसी को सेकेंड इनवर्स भी लिखते हैं इसकी यूनिट 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज होने का मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज होने का मतलब क्या है? 50 हर्ट्ज होने का मतलब क्या है कि एक सेकंड में क्या होगा वो, कितनी बार? 50 बार करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर जाएगा, 50 बार अपनी मिनिमम वैल्यू पर। और कितनी बार इसकी वैल्यू जीरो होगी? एक बार यहां, एक बार यहां, मतलब एक सेकंड में कम से कम 2 बार इस करंट की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। इसका मतलब जो 10 रुपए का हम पीला वाला बल्ब जला रहे हैं, येलो कलर का जो आता है, वो एक सेकंड में 2 बार, देखो एक नहीं, फ्रीक्वेंसी पर 50 है ना, तो मतलब क्या है? 100 बार जल रहा है, 100 बार बुझ रहा है। 2 बार करंट की सप्लाई नहीं हुई ना, और फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50, ऐसे 50 बार हो रहा है, तो 50 दुना कितना हो गया? 100। इसका मतलब 100 बार जल रहा है, 100 बार बुझ रहा है, लेकिन हम अपनी आंख की पावर की वजह से उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए। एक हेल्दी आई जो होती है मैक्सिमम एक सेकंड में स्टैटिक वे में 17 से 18 पिक्चर्स को एकदम बहुत क्लियरली देख सकता है, लेकिन इतनी पिक्चर्स से ज़्यादा अगर हमने दिखा दिया तो वो डायनेमिक वे में आपको दिखेगा, मोशन में दिखेगा। इसलिए जो फिल्म मूवी वगैरह हम लोग देखते हैं ना, उसमें जो फिल्म रेट होती है, जो फ्रेम रेट होती है, वो 25, 27, 20, जैसे साउथ वगैरह की हम लोग मूवी देखते हैं तो उसमें और तेज़ दिखाता है कि तेज़ी से चीज़ें बढ़ रही हैं, हीरो मार दिया, एकदम क्या हो गया, चीज़ें उड़ गई। तो फ्रेम का रेट वहाँ पर क्या कर दिया जाता है? बढ़ा दिया जाता है। तो वही चीज़ क्या होती है? बहुत तेज फटाफट दिखाई देती है। तो कितनी बार फ्रीक्वेंसी कितनी होगी ऑल्टरनेटिंग करंट की दोस्त? 50 होगी। इसका मतलब बल्ब हमारा 100 बार जलेगा, 100 बार 100 टाइम्स ऑन होगा और 100 टाइम्स क्या होगा दोस्त? ऑफ होगा। मतलब 100 बार जलेगा, 100 बार बचेगा। ये बात क्लियर हुई? इसमें कोई परेशानी दिक्कत वाली बात बताओ। लेकिन डायरेक्ट करंट में देखो, अगर हम डायरेक्ट करंट की बात करें तो इसकी वैल्यू लगातार कांस्टेंट बनी है, जो भी वैल्यू है वही है, ना घट रही है ना, क्या एक भी बार इसकी मैक्सिमम वैल्यू, जो मैक्सिमम वैल्यू है वही बनी हुई है, कहीं भी जीरो हो रहा है, कहीं भी मिनिमम वैल्यू पर जा रही है, क्या जो है वही बनी हुई है। इसलिए डायरेक्ट करंट की फ्रीक्वेंसी कितनी बोली जाती है? जीरो। डायरेक्ट करंट की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? जीरो। इसका मतलब डीसी करंट की जब हम बात कर रहे हैं तो डीसी करंट की जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी दोस्तों, कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। डीसी करंट की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? जीरो। ऑल्टरनेटिव करंट की कितनी है भैया? 50। ये कंट्री टू कंट्री भी वेरी करती हैं। अदर कंट्रीज में 60, 70, 80, 90, 100 कुछ भी डिपेंड करता है कि वहाँ कैसी चीज़ों को डिज़ाइन किया गया, बनाया। हाँ हाँ, एसी रहती है बेटा, वो एसी करंट रहती है। डीसी करंट आपकी जो बैटरीज वगैरह में होती हैं, सेल्स वगैरह में होते हैं। ऑल्टरनेटिंग करंट ये वाली करंट जो आपकी सप्लाई हो रही है सब फ्रेंड साहब, जो इन्वर्टर से, बैटरी से आपको सेल से मिल रहे हैं, वो कौन सी है? डीसी है। जो आपकी ये पोल से मिल रहे हैं ना, ये सब किससे हैं? ठीक है, क्लियर हुई बात? ये सब। अब आ जाओ, अब इनके एडवांटेज क्या है? एसी करंट का डीसी करंट के ऊपर एडवांटेज क्या है? जब डीसी करंट हमारे पास पहली चीज था तो एसी करंट की खोज क्यों करी? क्या एडवांटेजेस है इनको देखो। पहला तो ये है कि ऑल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू को हम घटा बढ़ा सकते हैं ट्रांसफार्मर को यूज करके। ट्रांसफार्मर लगा होता है ना, आपने देखा है ना? अब इसमें लिखा है वो देखो, AC voltage supplied to our house can be increased or decreased according to the need by using transformer, but DC cannot be changed as transformer does not work with DC। जो ट्रांसफार्मर होता है डीसी करंट में वर्क केवल और केवल किसमें वर्क करता है? एसी करंट में यूज कर। ठीक है ना? ये तो है पहला। ट्रांसफार्मर को यूज करके ना करंट को हम बहुत दूर तक भेज सकते हैं आसानी से, बहुत कम एनर्जी के लॉस के साथ। दूसरे पॉइंट में यही बताया गया है, इसमें लिखा था एसी कैन बी स्टेप्ड अप। स्टेप्ड अप का मतलब उसकी वैल्यू को, वोल्टेज की वैल्यू को क्या कर सकते हैं? हम बढ़ा सकते हैं। फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन, मतलब हाई वोल्टेज एंड लो करंट। वोल्टेज हाई है, करंट क्या है? लो है। एंड लाइन लॉस ऑफ हीट इज मिनिमाइज्ड। जो हीट के फॉर्म में, जैसे बहुत देर तक करंट की सप्लाई होती है तो वायर क्या हो जाता है हमारा? हीट हो जाता है। फैन है, इलेक्ट्रिक जो भी डिवाइसेस हैं, हीट हो जाते हैं कि नहीं? तो हीट के फॉर्म में एनर्जी का क्या होता है? लॉस होता है। तो जब हम क्या करेंगे, हाई वोल्टेज के फॉर्म में उस तरह से कर रहे हैं, लो करंट होगी तो करंट का लॉस या हीट का लॉस क्या होगा? बहुत कम होगा। एनर्जी का लॉस कम होगा तो हमारा चार्ज या कॉस्ट बहुत क्या आएगा? कम आएगा। ये कह रहा है ना, मिनिमाइज। वाइल डीसी कैन नॉट बी चेंज्ड बाय ट्रांसफार्मर एंड हीट लॉस इज मोर ड्यू टू हाई करंट एंड लो वोल्टेज। क्योंकि अगर देखो डीसी में क्या, एसी में क्या है, हाई वोल्टेज लो करंट को वहां से भेजे, अपने घर के आसपास एक ट्रांसफार्मर लगा दिया जो उसको क्या कर दिया? स्टेप डाउन कर दिया, मतलब उसको लो वोल्टेज और हाई करंट में चेंज कर दिया। तो क्या होगा? जो उसका कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन है ना, उसको भेजने का जो कॉस्ट आ रहा है कम आ जाएगा, क्योंकि वायर के थ्रू जब करंट जा रही है तो वायर कम से कम हीट होगा।
एनर्जी का लॉस कम आएगा तो कॉस्ट हमारा क्या होगा, कम आएगा। लेकिन डीसी में ऐसा नहीं हो पाएगा, जितनी वोल्टेज की जितनी पावर की वहां से करंट हमने भेज दिया उतनी ही पावर के एंड तक जाएगी। तो पूरे वायर में अगर क्या होगा तुम्हारा लो वोल्टेज हाई करंट को हमने भेज दिया तो एनर्जी का लॉस बहुत क्या होगा, ज़्यादा, वायर बहुत हीट होगा हमारा, तो एनर्जी का लॉस होगा तो उसको भेजने में कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा आएगा तुम्हारा। इसलिए कहा क्योंकि डीसी के फॉर्म में डीसी जैसी करंट के साथ हम ट्रांसफार्मर यूज नहीं कर सकते, इसलिए उसका कॉस्ट बहुत क्या होगा, ज़्यादा आएगा। तो ये सब एडवांटेजेस हैं किसके, एसी के, डीसी के ऊपर, इसलिए एसी आया डीसी के बाद, नहीं तो डीसी तो काम आसानी से चल ही रहा था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए क्या करते हैं, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, कंडक्टर या वायर के सरफेस पे फ्लो होता है। डायरेक्ट करंट जो होता है कंडक्टर या वायर के पूरे सरफेस से होकर फ्लो होता है, मतलब थ्रू आउट द सरफेस जाता है। इसलिए देखो जो ऑल्टरनेटिंग करंट होता है ना, उसको एक सिंगल मोटा वायर न लगा कर कई पतले पतले वायर लपेटे रहते हैं। जैसे पोल्स में जो वायर जाते हैं, देखो एक मोटा वायर न होकर एल्यूमिनियम के कई पतले पतले वायर होते हैं, लपेटे रहते हैं, फिर वहाँ जाता है। हाँ, इसलिए जो घर पे आप कॉपर का वायर यूज़ करते हैं वो भी वायर देखो, उसको जब आप उसके इंसुलेटर को हटाओ, जो प्लास्टिक ऊपर का उसको हटाओ, तो आप देखेंगे उसमें पतले पतले कई सारे वायर रहते हैं। हाँ, हमेशा सब में होगा बेटा, क्यों, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट हमेशा कंडक्टर या वायर के सरफेस से होकर फ्लो करता है। तो जितना पतला पतला वायर लगाएंगे सरफेस एरिया बढ़ेगा तो करंट को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकेंगे, हम सप्लाई कर पाएंगे, ट्रांसमिट कर पाएंगे। बेसिक पर्पस ये होता है उसका। बात समझ में आया? ऑल्टरनेटिंग करंट, डायरेक्ट करंट का मतलब समझ में आ गया? ठीक है, ओके।